कि आप लोगों ने अपने श्रद्धा रूपी दान को समर्पित किया और ज्ञान रूपी आहुतियां आपके ब्रह्म रूपी कुंड में गिरी। उस ज्ञान के द्वारा आप लोगों का संस्कार उदय होगा। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि हे राजन, अब आपका आज 7वां दिवस है कथा का। आपका सर्वांग शरीर जो है पक चुका है, माने वज्र का हो गया है। लेकिन जहां पर लेकिन, अगर, मगर, किंतु, परंतु इत्यादि ऐसे शब्द आ जाएं तो समझिएगा जय हो। ऐसे शब्द आ जाएं तो समझिएगा कि कोई न कोई विशेष कारण है। भक्तों, सुखदेव जी ने कहा, राजन आप कथा में संदेह न करें। अगर आपने कथा में कोई संदेह किया, शंका उत्पन्न की, तो हो सकता है वो अंग आपका वहीं पर कच्चा रह जाए। मेरा दोष न दीजिएगा, यहीं पर धोखा मत करना। ये सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को संदेश दिया। महाराज परीक्षित जी कहने लगे, ठीक है प्रभु, ठीक है गुरुदेव, ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा। लेकिन मनुष्य के जीवन में गलतियां हो ही जाती थी। इस मानव शरीर से कोई न कोई दोष, कोई न कोई गलतियां, कोई न कोई त्रुटियां अवश्य हो ही जाती हैं भक्तों। लेकिन जहां तक हो सके हम अपराधों से, गलतियों से, दोषों से दूर रहें। देखिए, और एक आपको मूल्यवान वस्तु बताऊंगा। इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, हम सब एक हैं। पहले ये भारत देश हमारा आर्यावर्त था। ये भारतवर्ष आर्यावर्त था और इस आर्यवर्त में हम सभी एक भाव के, एक भावना की, एक वृत्ति की, एक विचार के थे और रहे हैं। और मैं चाहता हूं इस कलिकाल में अगर हम सब एक हो जाएं तो हमारी एक शक्ति प्रबल हो जाएगी। हमारे शब्दों पर ध्यान देना माताओं, मेरे भाइयों। इस छोटू रामनगर के महानुभावों से मेरा निवेदन है, जिस घर में फूट हो जाए वो घर बिगड़ जाता है। जिस घर में झगड़ा हो जाए वो घर बिगड़ जाता है। आप समझ लीजिएगा। मेरा ये शिक्षा देने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि हम सब एकता को प्रतीक माने। इस पांडाल में, इस धर्म स्थल पर जितने भी भक्त हैं आगे से पीछे तक, मैं जानना चाहूंगा कि वास्तविक मेरी बात को लोग मानते हैं हमारे भक्त या नहीं मानते हैं। अगर मानते होंगे तो आज मुझे और मेरी वाणी को असत्य नहीं होने देंगे। ये मैं जानना चाहूंगा अपनी प्यारी भक्त मंडली से, जनता जनार्दन से, कि आज से संकल्प लूंगा और जीवन में जहां तक जैसे भी हो सकेगा हम अपने घर में, परिवार में, नगर में, मोहल्ले में फूट नहीं होने देंगे। इस कलिकाल में कहना है संघे शक्ति कलियुगे। ये हाथ है ना, ये उंगलियां अगर अलग अलग हो जाएं तो ये कमजोर हो जाएगा। एक उंगली क्या कर सकती है? जवाब चाहूंगा आपसे। अकेली उंगली आपका क्या कर सकती है? कुछ नहीं आप कर पाएंगे। और इसको आप ऐसे कर देंगे तो थप्पड़ फिर भी मार सकते हैं। और हम सब मिल जाएं, एक हो जाएं, कोई जाति का बंधन नहीं है। क्योंकि मैं एक धर्म प्रचारक होने के नाते
और एक राष्ट्रीय संत होने के नाते निवेदन करूंगा, हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में कोई भी जाति का विशेष महत्व नहीं है। जाति का कोई बंधन नहीं है कि वो चमार है, वो तेली है, तमोली है, धानुक है, धोबी है, ये है, फला है, ठिका है, ये सब कुछ नहीं है। हम सब क्या है? आर्यावर्ती है। भारत और इसको एकता में बनाना है। अगर हमारी एकता मजबूत रहेगी, जो आप चाहेंगे वो यहाँ पर अर्जित कर लेंगे और जो चाहेंगे वो आप बना लेंगे। आपसे आप लोग अपने घर में, परिवार में, नगर में एकता कायम रखेंगे। अगर एकता कायम रखते हैं तो हमारे लिए समर्थन के लिए एक बार हाथ जरूर उठा दें। यही मैं इस मंच से मांग रहा हूँ, भगवान गोविंद को साक्षी करके आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो गोविंद के चरणों में सौंप देना। यही हमारी अभिलाषा है। परंतु हमारी वाणी को, अरे नहीं तो जयकार लगा दो, बोलो राधा रानी की। मुझे भरोसा हो गया इस छोटू रामनगर में सभी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, जो कि मेरी बात का अनुकरण करने के लिए तत्पर हैं और मुझे बड़ी शक्ति प्रदान हुई है आप लोगों से। परमात्मा सदैव आपको सद्बुद्धि इसी प्रकार से देते रहें और उसके आगे कथा का आनंद लेंगे। बोले भक्त और भगवान की खदान चाहिए, न रुपया चाहिए, न रुपयों की खदान चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल का सम्मान चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोड़ दिया जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर, छोड़ दिया जीवन का भार ताई तेरे कंधों पर। जीत तुम्हारे हाथों पर, हार तुम्हारे हाथों पर। जय हो। ये शुरुआत है कथा की 2021 में। देवियों सदनों, 2022 में फिर इससे बड़ा विशाल काय ये कथा होगी। जय हो। एक बात और, जिन देवियों ने कलश उठाया उनका भी दिल की गहराइयों से सम्मान और आदर करता हूं। बहुत अच्छा। जिन्होंने पूरा छोटू रामनगर भ्रमण किया, तपती गर्मी में आपने पसीना बहाया, वो ऊपर वाला देखता कन्हैया कि आपकी कितनी श्रद्धा है। मैंने उस दिन कहा था कि जिन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा नहीं की है वो मंगल बुधवार को अपना नाम लिखा दें, उनको भी मैं फ्री गोवर्धन की यात्रा करवाऊंगा। ऐसा आपके बीच में मैं आप ऐलान करता हूं। बहुत सुंदर। जय हो। इतना ही नहीं, आपने जो समय निकाला है, आपके पति तो आपसे पीछे हैं, आप सबसे आगे हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है, तो उनको भी इसी रास्ते बुलाएं जिस रास्ते पे मेरी देवियां बैठी है। आज एक निमंत्रण आपको मैं और देता हूं, जहां तक ये मेरी आवाज आ रही है, कल हम 1 बजे से भंडारा शुरू करेंगे। 1 बजे से भंडारा शुरू करेंगे। सबको चूड़ा भुजुआ का नौत है, कोई खाना नहीं बना। देवी सदनों, बिना संकोच के बैठ करके आपको खाना खिलाएंगे। कोई परहेज नहीं करना। कोई परहेज करता हो कि धाकरे का है, उसका नहीं, ये छोटू रामनगर का है।
अगर आप समझते हो छोटा नंबर 1 है तो आप सबको 1 बजे यहाँ पहुंचना होगा। और जो कल्स वाली हमारी महिला हैं सबको बिठा करके हम यहाँ भोजन कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, आपने मेरे को सहयोग दिया। इनकी गहराइयों से ठाकरे परिवार और मेरी सारी टीम आपको गद लुटक होकर के आपके सामने झुक करके प्रणाम करती है। जय हो, जय हो। एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राधे, राधे राधे। अब आज नहीं आई, अरे अम्मा बोलो, अरे भैया बोलो, अरे भैया बोलो, राधे राधे। अरे आवाज नहीं आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक छोटा सा गाना है 2 मिनट का, हमारे साले साहब हैं वो सुनाना चाहते हैं, प्लीज ध्यान रखें। फिर आप